राधे राधे जी। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का न्यू व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं। अभी 1:30 बज रहा है और काले चने की सब्ज़ी बनाऊँगी। ये उबाल के रखे हैं मैंने काले चने। और तो डेली तो मैं रोज़ सब्ज़ी सुबह बना ही लेती हूँ, लेकिन आज मैंने नाश्ते में सब्ज़ी नहीं बनाई थी क्योंकि रात की जो टिंडे की सब्ज़ी थी ना, वो बची हुई रखी थी। और बच्चे टिंडे बहुत कम खाते हैं, तो इसलिए ख़त्म भी नहीं हुई थी। तो जो बच गई थी वो हमने सुबह फिर पराठों के साथ खाई थी। तो दाल 1 कटोरी बची हुई रखी थी, तो मैंने वो भी आटे में मिला ली थी। और उसके बाद फिर मैंने जो ये सुबह नाश्ते में ना यही बनाया था, दाल के पराठे और टिंडे की सब्ज़ी और दही के साथ फिर हम सब ने खाए थे सुबह। तो वो ख़त्म हो चुकी है। अब तो यहाँ थोड़े से छोले रखे हुए थे, ये काले चने भीगे हुए, तो ये मैंने उबाले थे अपने लिए। तो मुझे ये थोड़े एक्स्ट्रा लगे, तो मैंने सोचा कि हस्बैंड अभी आएंगे, उनको भी फिर खाना देना है मुझे दिन में, तो फिर मैंने थोड़ी सी सब्ज़ी उनके लिए छोंक दिया ये। तो इतनी ही बनाई थी, 1-2 कटोरी की बेटी और हस्बैंड ही खा लेंगे। और इस टाइम पे मैं और बेटा तो खाते नहीं हैं, वो अपने स्प्राउट बनाएगा और मैंने इसी में से थोड़े से काले चने बचा लिए थे, तो मैं उसमें खीरा और टमाटर मिला के ना यही खा लूँगी। तो मैंने ये खीरा टमाटर काट लिए हैं काफ़ी सारे, तो इसी में से बेटा भी डाल लेगा और मैं भी डाल लूँगी। तो मैंने तो 2-3 चम्मच ही डाले थे और बाकी वो मिला लेगा। वो थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में स्प्राउट में मिलाता है, पनीर भी मिलाता है। मेरा ऐसा कुछ मन नहीं था, तो ये बहुत ही हल्के फुल्के सा ना सही रहता है इस टाइम पे। और रोटी सुबह खा ही ली थी, तो दिन में मैं रोटी वगैरह कम ही ले रही हूँ। और ये दही मैंने अभी 10-11 बजे जमाया था। काफ़ी अच्छा दही आजकल जम जाता है बहुत जल्दी गर्मियों में, और मैंने फ्रिज में रख दिया था, तो ये ठंडा ठंडा हो गया है अभी। तो पहले तो मैं ठाकुर जी को ही भोग लगा देती हूँ, क्योंकि मैंने इसमें प्याज वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया है और दिन में उन्हें भोग भी लग जाएगा, क्योंकि सब्ज़ी में तो मैंने प्याज डाल दिया है। तो यहाँ मैंने आटा गूँथ के रख दिया है, इतनी देर में ठाकुर जी भोग लगाएंगे, फिर मैं भी खा लूँगी ये साथ के साथ ही। और बस यही मेरा दिन का जो लंच है यही है। दही ले लूँगी मैं इसके साथ थोड़ा सा। और बस इतनी ज़्यादा कुछ भूख नहीं थी, मन करेगा तो कोई फ्रूट ले लेती हूँ। और बहुत ही अच्छी चल रही है आजकल मेरा जो वेट लॉस वाला वो चल रहा है, जो मैं आराम से कर पा रही हूँ उसको। काफ़ी फ़र्क लग रहा है, हल्कापन महसूस हो रहा है अभी मुझे। और मतलब गर्मी सर्दियों में मैंने इस बार जो थोड़ी बहुत अच्छी ढंग से डाइट ले ली है, उसी का असर है ये कि मेरे काफ़ी ज़्यादा हाथ पैर जो है ना दर्द कर रहे हैं, क्योंकि वेट गेन हो गया है मेरा। और पर मैं अभी थोड़ा सा कर रही हूँ, थोड़ा ठीक हो जाएगा। अपनी डाइट को थोड़ा ठीक से ले रही हूँ, जो कि मतलब कमज़ोरी भी ना आए और वेट जो थुलथुलापन सा हो गया है ना वो ठीक हो जाए। और थायराइड में ना बहुत मुश्किल हो जाता है वेट को जल्दी से कम करना। तो बस यहाँ बेटे ने भी अपने अपने स्प्राउट खा लिए थे और मैंने भी, हम दोनों बातें कर रहे थे, तो इतनी देर में हस्बैंड भी आ गया, तो मैं गरम गरम रोटी सेक के दे दूँगी। वैसे मुझे बड़ा आलस आता है दिन में रोटियाँ बनाने में, गर्मी में बिल्कुल भी मन नहीं करता रोटियाँ बनाने का, तो मैं सुबह ही बना के रख देती हूँ। और ऐसा कुछ नहीं है कि उन्हें गर्म ही चाहिए, वो तो बोल देते हैं कि दिन में सुबह ही बना के रख दे। लेकिन आज जैसे सब्ज़ी बनाई थी तो साथ में फिर रोटियाँ भी सेक ली थी, क्योंकि तो जो दाल बची हुई थी उसके मैंने उतना ही आटा लगाया था कि सुबह उसकी रोटियां खा लें, दिन में उसकी ना बचें, तो वो ख़त्म हो गया है। तो इसीलिए मैंने दोबारा आटा लगा के ना रोटियां सेक दी थी। और हस्बैंड जो है ना सलाद वगैरह बिल्कुल नहीं खाते हैं, खीरा वगैरह ना दही खाते हैं, तो उन्हें मैंने खीरा मिला के ना ये दही में इसी तरह से दे दिया था। तो वो नहीं करा था, मथनी से नहीं मथा था, ऐसे ही दे दिया था, तो वो जीरा नमक डाल के खा लिया था फिर उन्होंने। तो यहाँ मैंने चाय बना ली है, और थोड़ी सी चाय मैंने अपने लिए भी बनाई थी। तो 2 टाइम में से ना 1 टाइम ही मैं पी रही हूँ, सुबह या शाम, जिस टाइम क्रेविंग होती है ना उस टाइम लेती हूँ। सुबह मन करता है तो सुबह, पर ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि सुबह ना पीऊँ, तो शाम को 2 घूँट चाय मैंने भी ले ली थी, क्योंकि एक जो क्रेविंग है ना वो अभी जा नहीं रही है, और कभी कभी मन कर जाता है तो मैं ले लेती हूँ। और यहाँ फिर जो ग्रोसरी का सामान आया हुआ था वो मैंने फिल करके रख दिया है। इससे पहले मैंने खिचड़ी भिगो दी थी, तो ये खिचड़ी मैं अपने लिए बनाऊंगी। और इसमें मूंग की दाल है 2 तरह की, धुली हुई भी, बिना धुली हुई भी। और इसमें मैंने बहुत थोड़े से चावल लिए हैं, बिल्कुल नाम मात्र के लिए, सारी दाल ही है। और इसमें मैं बस थोड़े से ना ओट्स डाल लूँगी, तो इसकी खिचड़ी बहुत ही टेस्टी बनेगी। और शाम को हल्का ही खाना खाऊंगी अब। और 6 बजे के आसपास होंगे, और ये छोटे मोटे काम थे जो मैंने निपटा लिए हैं। बर्तन वगैरह धो लिए थे, शाम के चाय के फिर से हो गए थे। और यहाँ मैंने खिचड़ी के लिए थोड़ा सा घिया काट लिया था, तो यही पड़ा था मेरे पास। तो इसमें कोई भी वेजिटेबल ऐड कर लेते हैं तो वो और भी ज़्यादा सही रहती है, फाइबर काफ़ी अच्छे मात्रा में मतलब हमें मिल जाता है।
तो घिया वैसे अकेले नहीं खाया जाता, उसके साथ कुछ ना कुछ हो ना, मतलब इस तरीके की कोई चीज़, तो वो सही रहता है। तो मैंने इसलिए थोड़ी सी दाल और थोड़े से ओट्स डाल लिए हैं, तो ये खिचड़ी टाइप की बन जाएगी, सारी चीज़ों का मिक्सचर, वेजिटेबल खिचड़ी बोल सकते हैं इसे। तो इसमें वैसे तो और भी सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं, सर्दियाँ होती तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, अभी गर्मियों में सब्जियाँ के नाम पे तो मतलब कुछ मिल नहीं रहा। पत्ता गोभी वगैरह ऐड कर सकते हैं, शिमला मिर्च, पर मुझे ना तो पत्ता गोभी थी और शिमला मिर्च थी, तो वो मेरा मन नहीं था, तो मैंने सिर्फ घिया डाल लिया और बिना प्याज वगैरह डाले ही बनाई है। बहुत ही टेस्टी बनती है ये, देसी घी में हींग जीरा डाल के, बस हींग नहीं डाली है, जीरा डाल के और तड़का लगा दिया है, नमक मिर्च हल्दी सब डाल के, और इतनी देर में ये बनेगी। इतनी देर में फिर जो ग्रोसरी का सामान है वो मैं सही करके रख दूँगी, क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे निकालनी है और बाकी ये सब समझा के रखना है। तो जो जो भी आइटम ख़त्म हो जाएगी किचन में, उसको मेरे को भर के रखना होगा। तो फिर मैंने ये दाल वगैरह निकाली थी, टूथपेस्ट ख़त्म हो रहा था, ये सब सामान मैं इसी टाइम निकाल के रख दूँगी, क्योंकि सुबह-सुबह फिर चीज़ें नहीं मिलती हैं तो भगा-दौड़ी सी होती है। तो फिर यहाँ मैंने जो रखना था वो निकाल लिया और बाकी सामान मैंने इस कैबिनेट में रख दिया है। तो शाम की जो दिया बाती होती है वो भी मैंने इस टाइम पे कर ली है, खाना खाने से पहले मैं कर लूँगी। और सबसे पहले मैं ही खाना खाती हूँ इस टाइम पे, क्योंकि जल्दी खाना खाना है मुझे। मतलब और सब लोग तो अपने आराम से खाते रहते हैं जिसको जब टाइम मिलता है, तो उनके लिए मैं अभी अलग से बनाऊँगी। तो ये खिचड़ी तो मैंने सिर्फ़ अपने लिए ही बनाई थी, तो ठाकुर जी को भोग लगा दिया था और ये मैं खा लूँगी। और यहाँ दाल मैंने सबके लिए चढ़ा दी थी, तो दाल बना ली है थोड़ी-सी, और ये जो जवे वगैरह बनवाता है बेटे सोयाबीन डाल के चावल या जवे, उसके लिए मैंने वो बनने के लिए रख दिए थे। तो अभी 7 बजने में 10 मिनट थे और मैंने अपना जो डिनर है ना वो फ़िनिश कर लिया है। तो बहुत ही टेस्टी ये खिचड़ी बनी थी और मैंने खा ली थी, ये काफ़ी सही लग रही थी। तो पेट भी भर जाता है और एनर्जी भी अच्छी मिलती है, इससे भूख नहीं लगती दोबारा। और उसके बाद फिर मैं वॉक के लिए जा रही हूँ। अब तो मैं साथ में पापा की जो खाना है ना वो लेके जा रही हूँ, तो पापा साथ में ही दूध लेते हैं। उन्हें दूध जो है वो ज़्यादा तेज़ गर्म करके ले जाती हूँ मैं, थोड़ी देर रख देते हैं। अपने आप पी लेगा। अब देने का कोई फ़ायदा नहीं ना, गर्मी गर्मी। तो आज ये बहुत नखरे कर रहा था, और जैसे ही ना इन्होंने ये दूध का इसका बर्तन उठा के दूसरे वाले डॉगी के आगे रख दिया, तो ये फटाफट आके पीने लगा। तो पहले तो नखरे करके दिखा रहा था, फिर इसे लगा कि मेरा दूध किसी और को पिला देंगे, तो ये पीछे जो पूँछ हिला रहा है ना, इसके आगे रख दिया था, दूसरा डॉगी था। तो फिर अब ये दूसरी वाली भी आ चुकी है, तो उसने तो पी लिया था, फिर ये मैं इसके लिए दोबारा ऊपर से लेके आई हूँ। तो ये 2-3 डॉगी हैं जिनको डेली हम दूध देते हैं, और इन्हें ना दो तो फिर ये यहीं बैठे रहेंगे काफ़ी